भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियों पर पाक फौज का दो टोक जवाब। तर्जुमान आईएसपीआर के मुताबिक दरांदाजी और दहशतगर्द कैंप के इल्जामात भारतीय कमांडर्स की बौखलाहट का आकाश है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम भारत एक और झूठे फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। छेड़छाड़ के इलाकाई अमन पर संगीन असरात होंगे। हम किसी भी जारियत से निपटने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। वज़ारत ख़ारजा ने भारतीय आर्मी चीफ के बेबुनियाद बयान को मुस्तरद कर दिया। बालाकोट में दहशतगर्दों का कैंप फाल करने का इल्ज़ाम गलत करार। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है भारत इल्ज़ामात लगाकर रियासती दहशतगर्दी को छुपा नहीं सकता। वज़ारत ख़ारजा ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की कश्मीर मुहिम के खिलाफ बेबुनियाद पैगामात भी मुस्तरद कर दिए। अमेरिका भारत को मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू उठाने पर मजबूर करे। वजीर आजम इमरान खान का अमेरिकी सदर से मुलाकात में मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर सालसी की पेशकश। बोले मेरी सालसी के लिए इमरान खान तैयार हैं मगर भारत नहीं। दोनों ममालिक करीब ना आए तो अच्छे नताइज नहीं होंगे। इमरान खान ने आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में भारतीय बर्बरियत और सफाकियत से पर्दा उठा दिया। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 51वां रोज। घरों में महसूर कश्मीरियों का हौसला आज भी पस्त न हो सका। काबिज भारतीय फौज ने जुल्म की तमाम हदें पार कर दी। नन्हे कश्मीरी बच्चे भी भारतीय बर्बरियत का निशाना बनने लगे। कमसिन बच्चों को घरों से उठाना और तशद्दुद करने के वाकयात आलमी मीडिया के बाद भारतीय जरीदा भी सामने ले आया। निकारमान की तहलका खेज रिपोर्ट जारी। कश्मीर में राय शुमारी का मुतालबा अनोखा नहीं। कश्मीरी और पाकिस्तानियों की मंजिल एक है, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर कहते हैं पाकिस्तान की मदद और ताउन से इस मसले का हल करेंगे। अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमें नई हिकमत अमली बनाना पड़ेगी। जुडिशल काउंसिल के खिलाफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने सदर मुमलिकत और वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिए। दोनों से जवाब तलब। वजीर कानून, सेक्रेटरी कानून मुशीर शहजाद अकबर और सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नैब ने साबिक वजीर बल्दियात समेत 12 मुल्जिमान के खिलाफ एक और रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में शर्जील मेमन की वालिदा और अहलिया भी बतौर मुल्जिमान नामजद। उधर खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात समेत 8 मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए 16 अक्टूबर तक अबूरी जमानत हासिल कर ली। कराची के नालों में कचरा, रजाइयां या पत्थर डालने वालों की वीडियो बनाएं, 1 लाख रुपए इनाम पाएं। सूबाई वजीर सईद गनी का ऐलान। वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी बता दिया। मजीद कहा कि एमक्यूएम का तरीका वारदात है, पहले गटर बंद कराते हैं फिर वहीं खड़े होकर एहतजाज करते हैं। चूनिया में लापता एक और बच्चे की हलाकत की तस्दीक। तादाद 4 हो गई। इमरान को 1 जून को अगवा किया गया था। बाकियात का डीएनए वालिद से मैच कर गया। मकतूल बच्चे के कपड़ों की शनाख्त वालिदैन और दर्जी ने भी कर दी। उधर डीएसपी ऑफिस के बाहर डीएनए टेस्ट करवाने वालों की लंबी कतारें। ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। रहीम यार खान में पुलिस से बदतमीजी और थप्पड़ बरसाने वाली मुल्जिमा गिरफ्तार। तर्जुमान आरपीओ के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके लड़की को जुडिशल हवालात में भेज दिया गया। मकान मालिक के मुताबिक खातून को 2 माह पहले मकान किराए पर दिया था। वकुआ की रात लड़की मुबैना तौर पर नशे की हालत में 2 लड़कों के पांव पड़ती रही, फिर पुलिस अपने साथ ले गई।
डेरा गाजी खान में बेगुनाही साबित करने के लिए दहकते अंगारों पर चलने वाले नौजवान का वडेरों ने जीना दूभर कर दिया। गुलजमान का कहना है कानूनी कार्रवाई के बजाय उल्टा उसे ही जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। पंजाब से ताल्लुक है, गांव को बलोचिस्तान का हिस्सा कहने वाले अपनी नाअहली छुपाना चाहते हैं। नम्रता हलाकत। 92 न्यूज ने तालिबा की केमिकल एग्जामिनर रिपोर्ट हासिल कर ली। नम्रता के जिस्म से मुनशियात या नशा आवर अशिया के अज्जा नहीं मिले। रिपोर्ट रोहड़ी किकली लेबोरेटरी की जानिब से जारी की गई। सियालकोट के निजी अस्पताल में जेर इलाज नौजवान दम तोड़ गया। वरसा का एहतजाज। नौजवान की हलाकत की खबर मिलते ही तलबा ने निजी अस्पताल पर धावा बोल दिया। ओपीडी और फार्मेसी में तोड़फोड़। 20 साल खुरम रफीक के नाक का ऑपरेशन किया गया था। पुलिस की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल कंट्रोल की। डेंगू ने वबाई मरज की शक्ल इख्तियार कर ली। पंजाब में 24 घंटे के दौरान 292 नए केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 140 शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। वजीर आला पंजाब की रावलपिंडी आमद। डेंगू के लिए इकदाम का जायजा। शहर के तमाम अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। हंगामी बुनियादों पर वॉक इन इंटरव्यू से 1000 डॉक्टर और 1000 नर्सेज भर्ती करने का ऐलान। CS11 ज़िमनी इलेक्शन के लिए मुहिम में निकले पीपल्स पार्टी रहनुमाओं को अवामी एहतसाब का सामना। तौकीर फातिमा भुट्टो जमील सुमरो के लिए इलेक्शन मुहिम में निकली तो अवाम ने घेर लिया। 11 साल हो गए, हमें बीबी के बेटे ने क्या दिया, अवाम का सवाल। फयाज चौहान के बेटे के इंटर इम्तिहानात के नंबर्स बढ़ाने का मुअम्मा हल। हेड एग्जामिनर ने नंबर्स 14 से बढ़ाकर 30 करने का एतराफ़ कर लिया। रावलपिंडी बोर्ड एलामे के मुताबिक सलीम रमजान ने दानिस्ता तौर पर नंबर बढ़ाए। सूबाई वजीर या चेयरमैन बोर्ड की जानिब से कोई दबाव नहीं था। बोर्ड ने फहद चौहान के फिजिक्स प्रैक्टिकल के नंबर्स दोबारा 14 कर दिए। और पाक श्रीलंका क्रिकेट सीरीज की तैयारियां। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स में आला सतह का इजलास। सिक्योरिटी मामलात का जायजा लिया गया। मेहमान लंकन टीम कोलंबो से रवाना, आज शाम कराची पहुंचेगी। कौमी क्रिकेट टीम भी शहर कायद में डेरे डाल चुकी। लोगों की तकरीब बेरूनुमाई भी आज होगी।